क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है, ये भी सिंपल है बिल्कुल। 25 की पावर 5/2 इंटू में 81 की पावर 1/4 डिवाइडेड में 125 की पावर 2/3 इंटू में 27 की पावर 2/3 इंटू में 8 की पावर 4/3। ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया इसको। अब हम करते हैं इसको, ठीक है, अब हम करते हैं 25 की पावर 5/2। इसको देखो कितना आसान तरीका है ये। अब 5 इंटू 5, 25 क्या होता है 5 इंटू 5। और हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पे जितना नंबर लिखा है उसके हिसाब से करेंगे। देखो 2 बार टुकड़े पड़ गए, 5 इंटू 5 हो गया। ये देखो ये 81 है तो 9 से 81 होता है। लेकिन हम और भी टुकड़े करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम देखें 81 है, सिंपल तरीका होता है कि 9 इंटू 9 81 होता है। लेकिन हमें 4 बार तक चाहिए था, इसको और टुकड़े कर लेते हैं। 3 इंटू 3, इसके 3 इंटू 3। ये शॉर्टकट तरीका है जल्दी पता लगाने के लिए। देखो 125 ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 27। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो आप एलसीएम लो, 125 का एलसीएम लो। पीछे 5 है तो 5 से आएगा 5 × 10 5। देखो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आप एलसीएम लोगे आपको इजीली पता लग जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अलग कलर यूज करते हैं, को अलग कलर से करते हैं। अब देखो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 81 को लिख सकते हैं भाई हम लोग क्या 3 की पावर 4 और 1/4। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 इंटू 3 इंटू 3 दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो, लेकिन सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अगर बच्चों को लगता है कि सर दिखा दो तो लो एक स्टेप हम दिखा देते हैं। ये लो 5 इंटू 5 दिखा देते हैं ऐसे करके 5/2। और ये क्या हमारे पास हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास हो गया 1/4। अब ये होगा 125 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2/3। 27 हमारे पास हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2/3। और ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4/3। बहुत सिंपल है हमारे पास, ठीक है। हमने कर लिया इसको 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब यहीं पे सॉल्व कर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्पेस कम है हमारे पास तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर ये छोटा हो जाए क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये 5 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर हम जो पहले लिख रहे थे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और पहले से भी यहाँ पे था 5/2, ठीक है। अब ये इंटू में 3 की पावर 4 1/4 अपॉन में 5 की पावर 3 और यहाँ पे 2/3 इंटू में 3 की पावर 3 2/3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 2 की पावर 3 की पावर 4/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो डिवाइड कर देते हैं। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर 5 की पावर 5 स्टार्टिंग में यहाँ पे वही था। अब इंटू में यहाँ पे हमारे पे कट जाएगा तो 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 5 है। यहाँ पे ये कट जाएगा बचेगा 5 की पावर 2। यहाँ पे कट जाएगा बचेगा 3 की पावर 2। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 4। सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, आप ऐसे कर सकते हो। और नहीं समझ में आता इसको काट भी सकते हो सिंपल। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको 5 बार लिखो। लेकिन अगर सपोज करो अगर ये 10 बार होता, ये 15 बार होता, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी तो 5 - 2 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे
वीक होते हैं, उनको समझ में नहीं आता या कैसे करना है, तो आप सिंपल तरीका इसका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बार लिखो 3 लिखो, इसको 2 बार लिखो और यहाँ लिखो 3 इंटू 3 और इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखो। देखो ये एक से एक बार कर गया, ये इससे कर गया और ये इससे कर गया, तो ऊपर कितना हो गया 125, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 2 4 8 8 3 24, ये हमारा आंसर हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, कई बारी अगर वो इसमें लिखे यूज़ द एक्सपोनेंट पावर का इस्तेमाल करो, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करो, तो आपको यहाँ पे बेस डिवाइड है, सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो माइनस करना पड़ता है बस, बाकी नहीं। तो आप सिंप्लीफाई लिखा है तो आप सिंपल से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो लिखा हुआ आता नहीं है कि एक्सपोनेंट पावर को मतलब फार्मूले का इस्तेमाल करो, इसमें नहीं लिखा हुआ आता। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आसान है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।